चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा और जैसे जैसे दुनिया में बदलाव हुआ, जीवन में पैसे की बहुत सारी चुनौतियां हम सबके जीवन में आनी शुरू हो गई और इन चुनौतियों से निपटने के लिए कर्ज की व्यवस्था शुरू हुई। हम बैंक से, लोगों से कर्ज लेते हैं ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और धीरे धीरे फिर उसको चुकाते हैं सुविधा के हिसाब से, ताकि हम आराम से अपने खर्चे भी पूरे कर पाएं और कर्जा उतार करके उससे मुक्त भी हो पाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कर्जे के चक्कर में फंस जाते हैं और तमाम प्रयास करने पर भी कर्ज से मुक्ति नहीं हो पाती। ये कर्ज का पूरा मामला क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो क्या उपाय करें। बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है, जब व्यक्ति कर्ज का शिकार हो जाता है, और कर्ज से छुटकारा पाने के सरल उपाय क्या हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो बात कर्ज की करेंगे। कर्ज के योग क्या होते हैं, कर्ज की स्थितियां क्या होती हैं और कर्ज से छुटकारा पाने के तरीके क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं 22 अप्रैल का पंचांग। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है रेवती, इसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में, इसके उपरांत मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, ऐसी स्थिति बनी हुई है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब हम कर्ज पर चर्चा करेंगे, उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी की उपासना करने से कर्ज उतर जाता है? क्या हनुमान जी की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आगे आपको कार्यक्रम में देंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से योग होते हैं, कौन सी स्थितियां होती हैं जब कोई व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आखिर कर्जों का ज्योतिष से क्या संबंध है। देखिए, कुंडली का जो छठवां खाना है, कुंडली का जो छठवां भाव है, छठवां खाना है, 11वां खाना है और 12वां खाना है, इससे कर्ज की स्थिति देखी जाती है कि आपके ऊपर कितना कर्ज रहेगा या नहीं रहेगा, कर्ज की स्थिति क्या रहेगी, ये बात इन खानों से देखी जाती है। अगर इन खानों के स्वामी कमजोर हो जाएं या इन खानों में शुभ ग्रह आ जाएं तो ऐसी दशा में कर्जों की स्थिति बन जाती है। अगर व्यय भाव मजबूत हो कुंडली का, कुंडली में एक इनकम का हाउस होता है जहां से पैसे आते हैं और एक होता है एक्सपेंडिचर का हाउस जहां से आप पैसे खर्च करते हैं। अगर आपकी कुंडली में व्यय भाव मजबूत है, खर्चे वाला खाना काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति सुख और सुविधा के लिए कर्ज लेता है। अगर आयु भाव प्रभावशाली हो जाए तो ऐसे लोग स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर्ज लेते हैं। पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया, माँ का खराब हो गया, पत्नी का खराब हो गया, बच्चों का खराब हो गया, बहुत पैसा लगाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कर्जा ले लेके पैसा लगाते जाते हैं ताकि आदमी ठीक हो जाए। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत बार कर्जे लेते हैं। आय के स्वामी की स्थिति वायु राशि में हो या अग्नि राशि में हो तो व्यक्ति बिना जरूरत के कर्ज लेता है। आय का जो स्वामी है अगर वायु राशि में हो, मिथुन तुला कुंभ में हो या अग्नि राशि में हो, मेष सिंह धनु में हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति बेमतलब का
बिना वजह कर्ज लेता है और कर्ज लेकर के उसको चुकाना भी भूल जाता है। अब ये जानते हैं कि कब कर्जा चुक जाता है ग्रहों के हिसाब से, कब कर्जा आदमी आसानी से चुका लेता है, कब बिल्कुल नहीं चुक पाता और कब व्यक्ति कर्जा चुकाना नहीं चाहता। ऐसा कब होता है? देखिए, दायित्व का जो भाव है, कुंडली का जो छठवां भाव है, छठवां खाना है, वो दायित्व का खाना होता है, लाइबिलिटी का खाना होता है। अगर उस पर बृहस्पति का, चंद्रमा का, शुभ बुध का या शुक्र का शुभ प्रभाव मौजूद हो तो ऐसी दशा में व्यक्ति अगर कर्जा लेता भी है तो कर्ज आसानी से चुका लेता है, कर्ज आसानी से चुक जाता है। अगर दायित्व के भाव पर मंगल का प्रभाव हो तो व्यक्ति कर्ज लेता तो है लेकिन कर्ज से छुटकारा पाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चुका लेता है यहां भी कर्जा, लेकिन काफी कठिनाई के बाद। शनि का प्रभाव अगर होता है तो व्यक्ति कर्ज चुका नहीं पाता, कर्ज चुकाना चुनौती हो जाती है। तमाम प्रयास करने के बावजूद व्यक्ति कर्जा नहीं चुका पाता, फंसा रहता है। राहु केतु या खराब बुध का प्रभाव हो अगर कुंडली में तो ऐसे लोग कर्जा लेते हैं मौज मजे के लिए। कर्जा लिया, खाया पिया, घूमा फिरा, उड़ाया और उसके बाद सोचते हैं कि चुकाने की जरूरत क्या है, जब आएगा तब देखेंगे। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये करते रहते हैं और कर्जा कभी नहीं चुकाते। शनि और मंगल का अगर प्रभाव हो कर्ज के भाव पर तो व्यक्ति कर्ज की वजह से अपमानित होता है और कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। आप देखिए, बहुत बार आपने खबर पढ़ी होगी कि किसान ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की, या एक परिवार के 5 लोग थे, कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ऐसा बिल्कुल होता है जब मंगल और शनि का संबंध होता है दायित्व भाव से, तो मंगल की वजह से आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और शनि की वजह से उसके मन में ये बात आ जाती है कि जीवन ख़त्म करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब देखिए, कर्ज लेना तो आज के समय के लिए मजबूरी है, क्योंकि हर आदमी के पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं कि बिना कर्जे के मकान बनवा ले, बिना कर्जे के गाड़ी ले ले। लेकिन ज़रूरत तो है, मकान की भी है, गाड़ी की भी है, तो कर्जा आदमी लेता ही है ज़रूरत पड़ने पर। ऐसा क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें जब कर्जा लें ताकि कर्जे में फंसे नहीं? देखिए, अपनी कुंडली या हस्तरेखा के जांच पड़ताल के बाद ही कर्ज में हाथ डालिए। अगर आपकी कुंडली में कर्ज में फंसने के योग हैं तो आप कर्ज में हाथ मत डालिएगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में कर्ज से मुक्ति के योग हैं, हस्तरेखा में कर्ज में फंसने के योग नहीं है, तो आप कर्जा ले सकते हैं। कभी भी शनिवार को कर्जा न लें। शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पे साइन भी मत करें। महीने की 8, 17 और 26 तारीख को भी छोड़ दें। इस दिन भी कर्ज के पेपर पे साइन ना करें, लोन ना लें। प्रयास करें कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को ही कर्ज लिया जाए, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने से कर्ज में फंसने की संभावना कम रहती है। कर्ज के पेपर को काले कलम से ना भरें। काले कलम से कर्ज के पेपर को साइन ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब आप लोन का पेपर साइन कर रहे हैं, लोन के पेपर पे सिग्नेचर कर रहे हैं, तो एक मंत्र पढ़ेंगे, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे प्रभु, ये तुम्हारी ही वस्तु है, तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। अब मान लिया आपने लोन ले लिया है, आप जल्दी से जल्दी कर्जा चुकाना चाहते हैं, तो कर्ज को शीघ्र चुकाने के उपाय क्या हैं? शनिवार को एक नारियल में चीनी भर करके जमीन में दबाना चाहिए, किसी पार्क में या किसी सुनसान स्थान पर। इससे बहुत जल्दी फायदा होता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं
तो नित्य प्रातः कनक धारा स्तोत्र या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, इससे भी काफी ज्यादा फायदे होते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी, जिन हनुमान जी का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ हो, ऐसे हनुमान जी को मंगलवार को सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो दक्षिण मुखी हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। नित्य प्रातः घर में 3 बार शंख बजाएं, इससे लाभ होगा। और अगर कर्ज की वजह से मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, कर्ज की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो सलाह लेकर के मोती या ओपल पहनिए, इससे आपको फायदा होगा। कर्ज से मुक्ति पाना आपके लिए सरल होगा। तो आज हम कर्ज की बात कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। एक बार फिर से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी की उपासना से कर्ज उतर जाता है, व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिल जाती है? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र, भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम कर्ज के बारे में बात कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, आशीष है हमारे साथ सिलीगुड़ी से, उनसे बात करते हैं। आशीष बताइए। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मेरा समय 5:20 शाम को। जन्म तारीख तो बताइए। 15 अप्रैल 1993। 15 अप्रैल 1993। जन्म का समय शाम को 5:30 गुरुजी। 20 मिनट। और जन्म का स्थान है सिलीगुड़ी। जी जी। पूछिए क्या प्रश्न है जी। गुरुजी, पूछना था कि अपना भाग्य को प्रबल कैसे करूं। और मैंने व्यवसाय शुरू किया हुआ है कैटरिंग का और इवेंट का, और राजनीति में ही जाने का बहुत इच्छुक हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। घर में इकलौता होने की वजह से मतलब फैसला लेने में काफी दिक्कत आती है। कन्या लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी मकर बनती है। लग्न भी पृथ्वी तत्व का और राशि भी पृथ्वी तत्व की, अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली व्यवसाय के लिहाज से काफ़ी अच्छी है, चाहे वो इवेंट का व्यवसाय हो और चाहे वो खाने पीने की चीज़ों का व्यवसाय हो। ये दोनों ही व्यवसाय आपको सूट करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। देखो, कन्या लग्न की कुंडली में हालांकि बुध के ऊपर केंद्राधिपति दोष होता है, बावजूद इसके बुध बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और आपकी कुंडली में बुध थोड़ा कमज़ोर भी हो गया है। तो अगर हम बुध वाले पार्ट को प्रबल करें तो आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं, इससे आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वक्त फिर से एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवालों का जवाब देंगे और समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको कर्ज मुक्ति के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। जब आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, हैवी भोजन करते हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी हरड़ खाइए, जिसको हर्रे भी कहते हैं। इसको खाने से खाना पचने में आसानी होगी, पेट आपका भारी नहीं होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, परिवार में शांति रहेगी, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा
70%। मिथुन राशि, दौड़ भाग ना करें, करियर में आपके सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, संतान का बहुत ख्याल रखें, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, यात्रा से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, रिश्तों में सुधार होगा, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर में बदलाव हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 85%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही है धनबाद से, अल्पना है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अल्पना बताइए। हाँ सर, हमको अपने बेटा के बारे में पूछना है। बेटे का जन्म तारीख बताइए। हाँ, बेटे की तारीख है 30 अगस्त 1992। समय बताइए। समय है रात्रि में 12:43, यानी 29 की रात में 12:43। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म हुआ है फरीदपुर, बरेली। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ, प्रश्न है कि उसका एक विवाह और दूसरा उसके कैरियर, और कैरियर में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। कुंडली जो आपके बेटे की बनती है हमारे पास, ये कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, और जो राशि बनती है आपके बेटे की वो बनती है कन्या राशि। महादशा इस समय आपके बेटे की राहु की चल रही है और अंतरदशा इस समय बुध की चल रही है जुलाई 2021 तक। बृहस्पति की अंतरदशा जब इस कुंडली में चलनी शुरू हुई तो वहाँ से परिणाम थोड़े बिगड़ गए, चीज़ें थोड़ी डिले हो गई, क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली में फेवरेबल नहीं दिखाई देता है और बृहस्पति के कम होने की वजह से मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा दिखाई भी दे रही हैं। हालांकि विवाह होने में अभी समय है, 2021 के आखिरी में शादी होने की संभावना बनती है। अभी के लिए ये है कि अगर गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करें तो 2020-21 में इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और 2021 के अंत में इनका विवाह भी हो जाएगा। इस कुंडली को बेहतर करने के लिए, इनके भविष्य को अच्छा करने के लिए एक इनको ओपल पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से इनको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उमेश है हमारे साथ बलिया से, उनसे बात करते हैं। विमलेश जी बताइए। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो देखिए ना, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? नहीं, मेरी नहीं, मेरी वाइफ की। अच्छा, वाइफ के बारे में जानना है। हाँ। जन्म तारीख बताइए उनकी।
1986 7/2 7 फरवरी 86। समय बताइए। 2 बजे। जन्म स्थान है कलकत्ता। 2 बजे दोपहर में। हाँ, दोपहर में। और जन्म स्थान है कोलकाता। पूछिए क्या सवाल है। तो पूछा सर, तालमेल नहीं मिल रहा है, बहुत खिचमिच हो रहा है, बहुत जो चल रहा है, बहुत दिन से मैंने पढ़ नहीं रहा है। हम बोलते हम एक बोलते तो 4 बोलती है, इस तरह होते रहता है। हाँ, तो क्या करे, इससे क्या समाधान है, तो समझ में नहीं आ रहा। बच्चों भी 2 हैं, बड़े हो गए हैं। कुंडली आपकी पत्नी की मिथुन लग्न की है और आपकी पत्नी की राशि है मकर। अष्टम भाव में सूर्य शुक्र बुध चंद्र का कॉम्बिनेशन है, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, शनि की दृष्टि भी है वहां पर। अब ऐसे मामलों में एक तो पत्नी की वाणी बहुत अच्छी नहीं है, वाणी थोड़ी कठोर है, थोड़ा तेज बोलती हैं, क्रोध में कड़वा बोलती हैं, जिस वजह से बेवजह के विवाद होते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा धैर्य तो देखो बनाना ही पड़ेगा, और अभी जो वक्त चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। इस साल के सितंबर तक थोड़ी शांति बनाए रखिए, सितंबर के बाद का जो समय है वो बेहतर रहेगा। बट गलती दोनों की है, पत्नी की गलती थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन गलती आपकी भी कम नहीं है। आप भी अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाते हैं। आपके लिए मैं कहूँगा कि आप रोज़ सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, और आपकी पत्नी के लिए मैं कहूँगा कि वो रोज़ सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएंगी और अपनी पत्नी को एक ओपल बनवा के पहना दीजिएगा। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 22 अप्रैल को। जिन लोगों का जन्मदिन 22 अप्रैल को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होती चली जाएगी। करियर की रुकावटें, तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। विवाह और संतान के मामले आपके हल होंगे। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी की उपासना करने से कर्जा उतर जाता है, कर्जा समाप्त हो जाता है? देखिए, हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं और इनकी उपासना से हर तरह की विघ्न बाधाएं दूर की जा सकती हैं। कर्ज मुक्ति के लिए अगर नियमों के साथ हनुमान जी की उपासना की जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। कर्ज से छुटकारा पाना आसान हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करें। आपके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय नोट करें, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।